11वीं की पाठ 5 के मध्ययुगीन काव्य आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए अध्याय की शुरुआत करते हैं कवि परिचय से। कवि परिचय। संत सूरदास जी का जन्म 1478 को दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। आरंभ में आप आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गौ घाट पर रहे। वहीं आपकी भेंट गुरु बल्लभाचार्य से हुई। अष्टछाप कवियों की सगुण भक्ति काव्य धारा के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी प्रमुख कृतियां हैं सुरसागर, सुरसरावली तथा साहित्य लहरी आदि। काव्य प्रकार। पद काव्य की एक गैर शैली है। पद जो है उसे हम एक काव्य का गैर शैली कहते हैं। हिंदी साहित्य में पद शैली को दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों के शब्द की और दूसरी परंपरा कृष्ण भक्तों की पद शैली है। काव्य परिचय। आइए अब इसका हम काव्य परिचय जानते हैं। तो प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्ण के बालहट एवं यशोदा के ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। प्रथम पद में अपने लाल की हर इच्छा पूरी करने को आतुर यशोदा चांद पाने के कृष्ण हट को चांद की छवि दिखाकर बहला लेती है। चांद को देखने पर कृष्ण की मोहक मुस्कान देख माँ यशोदा बलिहारी हो जाती है। अर्थात इसे दो भागों में विभाजित किया है, एक प्रथम और दूसरा। प्रथम में माँ यशोदा अपने लाल की इच्छा को पूर्ति करती है और उसके हट को एक बहुत ही चतुराई से पूरा करती है, और दूसरे में वह बहुत ही संपूर्ण रूप में अपने लाल को बहलाती है। तो बार बार जमु सती सहूत बोधती आन चंद तो ही लाल बुलावे मधुमेवा पकवान मिठाई आपन खे तो ही खवाए। अर्थात भावार्थ के रूप में हम जानेंगे कि यशोदा अपने पुत्र को चुप करने के लिए बार बार समझाती है। वह कहती है, चंदा आओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है। यह मधुमेवा पकवान मिठाई स्वयं खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। हाथी परते ही लिन्हे खेले नैको नहीं धरनी बिठावे जल बासन कर ले जो उठावती याहू तू तन धन पावे। अर्थात भावार्थ के रूप में मेरा लाल तुम्हें हाथ में रखकर खेलेगा, ऐसा यशोदा माँ कहती है अपने पुत्र को। तुम्हें जरा भी भूमि पर नहीं बिठाएगा। यशोदा हाथ में पानी का बर्तन उठाकर कहती है, चंद्रमा तुम शरीर धारण कर आ जाओ। जलपुट हानि धरनी पर राखे गही आउन पर चंद दिखावे सूरदास प्रभु हंसी मुस्काए बार बार देहु कर न उभावे। अर्थात भावार्थ के रूप में हम जानेंगे कि फिर उन्होंने जल का पात्र भूमि पर रख दिया और उसे दिखाने लगी, बेटा देखो मैं वह चंद्रमा पकड़ लाई हूँ। अब सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण हंस पड़े और मुस्कुराते हुए उस पात्र में बार बार दोनों हाथ डालने लगे। कविता। उठिए श्याम कलू कीजिए मनमोहक मुख निर्कत जीजय खारिक दाख खोपरा खीरा केरा आम ऊख रस बीरा। हे श्याम उठो, कलेवा नाश्ता कर लो। मैं मनमोहन के मुख को देख देख कर जीती हूँ। हे लाल, मैं तुम्हारे लिए छुहारा दाख खोपरा खीरा केला आम ईख का रस सीरा मधु श्रीफल और चिरौंजी लाई हूँ। श्रीफल मधु चिरौंजी आनी सफरी चूरा अरुण खुबानी देवर केनी और सुहारी खोआ सहित खाओ बलिहारी। अर्थात अमरूद चूरा लाल खुबानी केवर फेनी और सादी पूरी खोआ के साथ खाओ, मैं बलिहारी जाऊं।
रुचि पिराक लड्डू दही आनो, तुमको भावत पूरी सधानो, तब तमूल रुचि तुम्ही खाओ, सूरदास पनवार पाओ। भावार्थ के रूप में यह पंक्ति कहना चाहती है कि गुजिया लड्डू बनाकर और दही लाई हूँ, तुम्हें पूड़ी और अचार बहुत प्रिय है, इसके बाद पान बनाकर खिलाऊंगी। सूरदास कहते हैं कि मुझे पान खिलाइए मेले। अतः इस अध्याय का स्वाध्याय को आप जानने के लिए इसे लाइक और शेयर करें और अगले पृष्ठ में इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आप